ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 इनटू फ्रुक्टोज 1,6, ठीक है। तो ये बेसिकली की लिमिटिंग एंजाइम वाला था, रेट लिमिटिंग वाला। इट इज स्टिमुलेटेड बाय व्हाट, फ्रुक्टोज 2,6 एडीपी एएमपी इनहिबिटेड बाय एटीपी सिट्रेट। इधर आपने जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखो, ये सिट्रेट जोन है ना, ये इनहिबिट करता है आपके पास ये ग्लाइकोलिसिस के रेट लिमिटिंग एंजाइम को, ठीक है। दिस इज सिट्रेट मीडिएटेड इनहिबिशन फेवर यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो सारा का सारा पाथवे इधर यूटिलाइज होने की जगह किधर चला जाएगा, वो जो मैंने आपको पीछे बताया, यूडीपी ग्लूकोज ग्लेक्टोज, और फिर उसके पास जो ग्लाइकोजन स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास बल्कि वो ग्लेक्टोज वाला पाथवे एक्चुअली यूडीपी वाला ग्लाइकोजन वाला क्या था कि वो जो ग्लाइकोजन सिंथेज की प्रेजेंट में ये ग्लूकोज मोनोमर्स को ज्वाइन करता जाता है, ठीक है, और ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कराता है, ठीक है, ये वाला 4 पे, ठीक है, और फिर 1 और 6 पे। तो दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेज को बेसिकली प्रमोट करेगा ये सिट्रेट बाय कन्वर्टिंग दिस पायरुवेट साइकिल इनटू वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है हार्मोनल रेगुलेशन। अगर लो ब्लड ग्लूकोज होगा और हाई ब्लड ग्लूकोज होगा, लेट्स सपोज डॉक्टर साहब एक पेशेंट आई है आपके पास और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो मुझे बताएं क्या होगा उसमें, सब बताना है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस और ग्लूको और हाँ जितने भी हैं बताओ। हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर फिर उसका रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी ताकि ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज की, और उसको ग्लूकोज मिले, ग्लूकागोन भी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। जो इसमें इंसुलिन लेवल है वो कम हो जाएंगे, ग्लूकागोन लेवल कम हो जाएंगे, इंसुलिन लेवल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया, आगे। बाकी फिर हमने ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलिसिस हमने हाँ ग्लाइकोलिसिस जी। कराना है ना। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास जोन सा है ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इधर क्या इफेक्ट आएगा? ये इंक्रीज होना चाहिए। ये स्टिमुलेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये स्टिमुलेट होना चाहिए, ठीक है, आगे। उसके बाद फिर तो मतलब मतलब मुझे जिस तरह ग्लूकागॉन इफेक्ट कर रहा है उसी तरह सिट्रेट कर रहा है, वो ग्लाइकोलिसिस नहीं कर रहा, बल्कि वो आपके पास ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रहा। तो ग्लूकागॉन भी इसी तरह करता है ना, कि वो कहता है नहीं भाई ग्लूकोज तुमने टूटना नहीं है, ठीक है। तो सिट्रेट भी आपके पास ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं होने दे रहा। जी डॉक्टर साहब बताएं। नहीं, ठीक है मैडम, ये बस ये बात थी जो समझ आ गई अब। हाँ, वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस करा रहा है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है यार। अच्छा देखो, काम बिल्कुल उस तरह कर रहे हैं कि वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होने दे रहा, लेकिन सिट्रेट बेसिकली आपके पास क्या करा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। जबकि आपके पास जो एपिनेफ्रीन है और जो ग्लूकागॉन है, दैट कॉजेज, ये बल्कि सिट्रेट उसकी तरह नहीं है, सिट्रेट इंसुलिन की तरह, एक सेकंड ठहरो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये इसका काम है। दैट कॉजेज इंक्रीज ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन भी टोटली डिफरेंट है, ये किसी के साथ नहीं है एक्चुअली, ये बल्कि ग्लाइकोजन बनवा रहा है सिर्फ, ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ा रहा है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर, ठीक है। जबकि ग्लाइकोलिसिस क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है आपके पास ग्लूकोज को। तीनों चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। एक आपको मैंने ग्लूट्स बता दिए, दूसरा मैंने हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज बता दिया, तीसरा मैंने आपके पास ये बता दिया कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होंगे तो ग्लाइकोलिसिस का क्या होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह का क्या होगा, ठीक है। तो लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास हाई ब्लड ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा, ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज, और कोशिश ये करेगा कि कम से कम बने, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एलोस्टेरिक हमने ये भी कर ली, रेगुलेशन भी कर लिया, ये भी कर लिया, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, हाँ जी ये एक इम्पॉर्टेंट है,
कि पायरुवेट काइनेज अगर डेफिशिएंट होगा, दैट इज आपके पास आरबीसीज की लाइसिस और हेमोलिटिक एनीमियाज होने के चांसेस हो जाते हैं। आपके पास होता क्या नॉर्मली, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स एफिशिएंसी पायरुवेट काइनेज ऑलमोस्ट होते हैं 95%, जो कि ग्लाइकोलिसिस में हेल्प आउट करते हैं, और फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज होते हैं 4%। ठीक है, दैट अब ये होंगे नहीं तो ग्लाइकोलिसिस कम होगा। ठीक है, एटीपी कम बनेगा, आरबीसी मेम्ब्रेन की चेंजेस होंगी शेप साइज और इसमें। ठीक है, और फेगोसिटोसिस बाय मैक्रोफेजेस ऑफ स्प्लीन्स। ठीक है, फिर इसकी वजह से स्प्लीनों में गैली वगैरह हो जाती है आपके पास हेमोलिटिक एनीमिया में। तो जितने भी ये काइनेजेस हैं या ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, एटीपी नहीं बनेगा तो ये सारा बेसिकली जब आपके पास लैक्टेट भी हो रहा होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वगैरह, एनर्जी नहीं जनरेट हो रही उस तरह से, तो वो भी फिर लीड करता है आपके पास। ठीक है, आगे चलो, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, आपके पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो आपके पास आता था डीएचएपी से। ठीक है, उसकी कन्वर्जन होती है। आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक उस G3P को कन्वर्ट कर देता है इनटू आर्सेनो फॉस्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में फिर आपके पास आर्सेनिक पॉइजनिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो आएंगे जब आपके पास ये वाली होगी। ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, तो इसमें आपके पास इसके लेवल ज़्यादा होंगे और फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग वाले सारे फीचर्स आएंगे, दैट आर व्हाट आर्सेनिक पॉइजनिंग में डॉक्टर साहब आपके पास हो रही है वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एनकेफेलोपैथी और वाटरी डायरिया। ठीक है, स्किन कैंसर्स भी एक्सपोजर होता है लार्ज अमाउंट में अगर या लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए आपका। ठीक है, बस इतना सा है आपके पास एनकेफेलोपैथी एंड स्किन कैंसर्स। अच्छा, इसके बाद आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल्स का मैंने सारा कुछ बता दिया, इसकी रेगुलेशन वगैरह का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो था वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ ये देख लो, insulin inhibit the process of gluconeogenesis and glucagon and glucosteroids favor gluconeogenesis, ये हमने कर लिया। अच्छा, ये एक बात है यूरानिक एसिड पाथवे, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू 1 फॉस्फेट यूडीपी ग्लूकोज यूडीपी, अब वो ग्लाइकोजन नहीं कह रहा। ठीक है, इट इज नॉट आपके पास जो हमने साइकिल किया था दैट वाज ग्लेक्टोज। ठीक है, तो ये ग्लूक्रोनेट है। ठीक है, दिस इज नॉट ग्लेक्टोज बट स्टेप्स उसी तरह ही हैं। उसमें आपके पास यूडीपी ग्लेक्टोज था और यूडीपी ग्लूकोज से, तो यहाँ पे आपके पास ग्लूक्रोनेट है इसलिए इसको यूरोनिक कहते हो, यूडीपी। ठीक है, ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज, दिस इज कन्वर्टेड इनटू यूडीपी ग्लूक्रोनेट, डी ग्लूक्रोनेट और फिर एल ग्लूक्रोनेट। ठीक है, दिस एल ग्लूक्रोनेट इज कन्वर्टेड इनटू एस्कॉर्बिक एसिड। व्हाट इज एस्कॉर्बिक एसिड, व्हाट इज एस्कॉर्बिक एसिड? विटामिन सी, बिल्ली। शाबाश, ठीक है, विटामिन सी। अच्छा, इसके बाद दूसरा फेट क्या है इसका, जाइलुलोज फॉस्फेट। ठीक है, दिस जाइलुलोज फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एचएमपी शंट, ये हमने जब राइब्यूलोज किया था ना, राइब्यूलोज, और यहाँ पे वो फिर जाइलुलोज था, फिर राइब्यूलोज इज कन्वर्टेड इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट, जब हम यहाँ से करते थे ग्लूकोज 6 को फ्रुक्टोज 6 में, ऐसे सारा पाथवे एचएमपी वाला या फॉस्फो जो पायरो जो बेसिकली आपके पास पीपीपी पाथवे है। ठीक है, तो दिस इज आपके पास ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट एंड एस्कॉर्बिक एसिड बाय एल ग्लूकोनेट। ठीक है, और ये कौन सा है, यूरोनिक एसिड पाथवे है। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज xylitol डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा तो आपके पास ये ग्लूक्रोनेट वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इधर एल ग्लूकोनेट ऑक्सीडेज नहीं होगा, एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसा सच इसका कभी पूछा नहीं है उसने कि क्या होगा क्यों होगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये सारे आपके पास हैं, ये पढ़ लेना आपने उधर से फर्स्ट एड से। तो ये जितना मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटेड, आपके पास हेक्सोकाइनेज, फ्रुक्टोज 6 ग्लूकोकाइनेज, एएमपी, वो आ गई है जवेरिया। ओके, फिर इसके बाद आपके पास जो सा दूसरा स्टेप, ठीक है, अपना ये
फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा कि फ्रुक्टोज 6 × 1,6 जो कि आपके पास रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ठीक है, इसको भी स्टिमुलेट और इनहिबिट कर रहा था अपना ये जो उनका इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये सारे इसके स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। एलानिन भी देख लो इधर से, जो कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा था एलानिन के अंदर। फिर फास्टिंग में क्या है और फेड स्टेट में क्या है, ये भी मैंने पीछे सारा बता दिया। फास्टिंग में आपके पास इंक्रीज ग्लूकागॉन कैम्प प्रोटीन काइनेसिस ए, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस लेस होगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि फास्टिंग में पहले ग्लूकोज नहीं है तो क्या यूटिलाइज करोगे, तो वो कोशिश करेगा नॉन ग्लूकोज सोर्स से ग्लूकोज को बनाने का, ताकि ग्लूकोज मीट अप करते रहे, ठीक है। और यही मसला होता है कि जो आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज होती हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें लैक कर रही होती हैं, उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। और आपके पास फास्टिंग स्टेट के अंदर बिल्कुल कोई भी ग्लूकोज नहीं होता, तो आप कहते रहते हो कि बिटवीन मील लो, थोड़ा थोड़ा आप चंक्स में खाते रहो। फैट स्टेट में क्या होगा कि इंसुलिन ज़्यादा होगा, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिविटी को ज़्यादा करेगा, कहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस करो। तो आप अगर स्टेप याद रखोगे, आपको सारा पता होगा कहाँ पे ब्रेक डाउन है, कहाँ पे फॉर्मेशन है, तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, ठीक है, आपको अभी मैंने दिखाया था। तो ये कन्वर्ट करता है टीसीए साइकिल में, अगर ये नहीं होगा तो टीसीए साइकिल को लीड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आपके पास 3 को फैक्टर्स चाहिए होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास, ठीक है। इसकी कन्वर्जन में पायरुवेट की इनटू एसिटाइल को में, दिस इज थायामीन B1 लिपोइक एसिड, ठीक है, आपके पास को ए FAD NAD, ठीक है। ये हमने अगले दिन जब कर रहे थे, और B6 भी कर रहे थे, B6 भी चाहिए होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे जरूरी है तीनों चारों वाइटामिन। आर्सेनिक इनहिबिट लिपोइक एसिड, ये जो सा भी हमने ये कहा, ठीक है, कि ये को ए में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये G6 को 3B को कन्वर्ट कर देगा आर्सेनिक 3 फॉस्फेट में। तो पॉइजनिंग क्लिनिकल फाइंडिंग, इमेजिन अ वैम्पायर, पिगमेंटरी स्किन चेंजेस, स्किन कैंसर अभी मैंने बता दिया, वॉमिटिंग, हैविंग डायरिया, रनिंग अवे फ्रॉम क्यूटी, दैट इज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो जाएगी, और गार्लिक ब्रेथ, इंपॉर्टेंट इज दिस गार्लिक ब्रेथ, ठीक है। अच्छा चलो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, अभी ये वाला कौन सा एंजाइम था, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, ठीक है। तो causes a buildup of pyruvate that gets shuttled to lactate, LDH and alanine, ठीक है। तो हमने देखा था ये पायरुवेट है, पायरुवेट टीसीए साइकिल में जाता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंट में अब ये है नहीं, शटलिंग हो जाएगी कोरी साइकिल में और एलानिन में, एलानिन इज कैहिल साइकिल, ठीक है। और तीसरी शटलिंग कहाँ पे है, ये ऑक्सैलोएसिटेट, जो कि मैलेट में कन्वर्ट होगा बाय मैलेट शटल पाथवे, ठीक है, क्योंकि आगे आपके पास एसिटाइल कोए नहीं बन रहा, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के ना होने की वजह से, ठीक है। चले, ये सारे एंजाइम्स की करने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, सारा कुछ करा दिया। अब सिर्फ एक पार्ट रह गया, दैट इज